आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और कमल लाना। बद्रिकाश्रम के इस रम्य वन की शोभा पांडवों को बहुत पसंद आई। कल कल नाद करते पहाड़ों से झरने उतर उतर कर जाह्नवी से मिल रहे थे। पर्वतीय रंग बिरंगी चिड़ियां जैसी समतल भूमि पर उन्हें नहीं देख पड़ी, डालों पर मधुर स्वर से प्रकृति के मंगल गीत गा रही थीं। हिम पर पड़ती हुई सूर्य की रश्मि से अनेक प्रकार के आश्चर्यकर सुंदर वर्ण बदल रहे थे, जैसे स्वर्ग के जगमग चित्रित स्वर्ण द्वार का ही रूप हो। वहां सभी के मुखों पर निष्काम भाव शांति विराज रही थी। एक दिन 1000 दलों वाला एक कमल किसी तरह हवा से उड़कर द्रौपदी के पास आकर गिरा। उसकी मंजुल शोभा देखकर, उसकी सुगंध से दूरतर क्षेत्र को भी मोद मिलता हुआ जानकर द्रौपदी ने भीमसेन से प्रणय का अनुरोध कर कहा, देखो प्रिय, ये फूल तो मैं धर्मराज को भेंट करने के लिए जा रही हूँ, पर यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो ऐसे ही फूल मेरे लिए और ले आओ। उस तरफ से उड़कर आया है, कहीं उधर ही खिलता होगा। कहकर चपल चरणों से द्रौपदी धर्मराज को फूल उपहार देने चली गई। भीम कुछ देर तक प्रिया की चपलता को देखते रहे, फिर गदा उठाकर उसी तरफ को चल दिए। कुछ ऊंचे चढ़ने पर उन्हें उसी कमल की सी सुगंध मिलने लगी। पहाड़ चढ़ जाने के बाद भीमसेन को एक बड़ा केले का वन मिला। एक पगडंडी वन के बीच से गई थी, उसी पर चलने लगे। जहां रास्ता न मिलता वहां केले के पेड़ उखाड़कर रास्ता कर लेते थे। इस उत्पात से वन के बंदर और हिरन आदि डर डर कर इधर उधर भागने लगे। भीमसेन कुछ आगे बढ़े तो देखा एक बड़ा सा बंदर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। उसके पास जाकर भीम ने जोर से हाँक लगाई। उस गर्जना से वहां के पशु पक्षी डरकर चारों ओर भागने और उड़ने लगे, पर बंदर अपनी जगह से ना हिला। भीम ने डांट कर कहा, तू रास्ता क्यों नहीं छोड़ता? बंदर बोला, बुढ़ा हो गया हूं, उठ नहीं पाता, मेरी पूंछ एक तरफ को कर दो, फिर चले जाओ। भीम ने सोचा, ठीक है, पूंछ पकड़कर इन्हें ऐसा फेंका जाए कि बिना चढ़े किसी केले के पेड़ पर चढ़ जाएं। सोचकर बाएं हाथ से पूंछ पकड़कर उठाया, पर बंदर ना हिला। तब गदा बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उठाने लगे, फिर भी बंदर ना उठा। ये देखकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ लजाए भी, पर हिम्मत करके गदा जमीन पर रखकर दोनों हाथों पूरे जोर से पूंछ पकड़कर उठाने लगे। बंदर फिर भी न हिला। भीमसेन बहुत लज्जित हुए, हाथ जोड़कर सामने आकर खड़े हुए और विनय पूर्वक परिचय पूछा। उत्तर मिला, मैं रामचंद्र जी का दास हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। भीमसेन चरणों पर गिर पड़े, पैरों की धूली मस्तक पर लगाई। महावीर बोले, भीम, तुम एक रिश्ते से मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा जन्म भी पवन के एक अंश से हुआ है। मेरी इच्छा तुमसे परिचय प्राप्त करने की थी। पुनः प्रणाम कर भीम ने अपने भाइयों की विपत्ति की कथा महावीर जी को सुनाई और महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने को आमंत्रित किया। महावीर जी ने कहा, भीम, वहां हमारा प्रतिभट कौन होगा? फिर हम तो केवल राम के कार्य के लिए लड़ सकते हैं। भीम ने कहा, तो आप आइए अवश्य और मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर भारत का युद्ध देखिए। भीमसेन का यह आमंत्रण महावीर ने मंजूर किया। भीम ने फिर कमल दिखाकर उसका पता पूछा। महावीर ने सामने वाले गदमार्दन पर्वत पर बतला दिया और कहा कि वहां एक सरोवर है, उसके अधिपति कुबेर हैं। उसी सरोवर में ऐसे कमल खिले हुए हैं, पर वहां रक्षक रहते हैं। महावीर को भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ प्रणाम करके भीमसेन उस सरोवर की तरफ चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर भीम ने देखा कि कई झरने एकत्र होकर एक जगह सरोवर का आकार प्राप्त कर बह रहे थे। वहीं पर सहस्त्र दल कमल खिले हुए थे, पर वो सरोवर यक्षों से सुरक्षित हो रखा था। भीमसेन सरोवर के किनारे गए और उतरकर फूल तोड़ने लगे। जब लेकर चले तब यक्षों ने उन्हें रोककर उनका नाम और उस तपोभूमि में गदा लेकर आने और फूल तोड़ने का कारण पूछा। भीम ने अपना नाम बतलाते हुए कहा,
कि क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए वो अपना शस्त्र गदा लिए रखते हैं, और वहां वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कृष्ण के साथ स्वर्ग से अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय वो सरोवर से कमल ले जाने के लिए आए थे। रक्षकों ने कहा, ये हमारे स्वामी कुबेर का प्यारा सरोवर है, वो यहाँ जल विहार किया करते हैं, आपको फूल तोड़ने का क्या अधिकार था? भीम ने कहा, पूजा के लिए कहीं से भी फूल तोड़े जा सकते हैं, बकबक मत करो। रक्षक यक्ष ऐसा उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो गए और वही फूल रख देने को कहा। इससे भीम को गुस्सा आया और वो रक्षकों को मारने लगे। कुछ पिटे हुए रक्षक कुबेर को संवाद देने और सहायता बुला लाने के विचार से भागे हुए गए और सब हाल कुबेर को जाकर सुनाया। अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए पांडव आए हुए हैं, ये सुनकर कुबेर ने वहीं रहकर फल मूलादि का इच्छानुरूप भोग करने को पांडवों के पास आदर प्रार्थना के तौर पर कहला भेजा। भीम को बहुत देर तक लौटते हुए न देखकर धर्मराज ने कृष्णा से पूछा, और ये जानकर कि भीम कमल के फूल लेने गए हैं, भीम से किसी की तकरार हो जाने की शंका कर अपने साथियों को लेकर घटोत्कच की सहायता से उधर को ही चले। जब धर्मराज अपने दल के साथ वहां पहुंचे, उस समय भीमसेन यक्षों को घायल कर गदा लिए हुए लड़ने को ललकार रहे थे। भीम को देखकर धर्मराज बड़े चिंतित हुए। पास जाकर देखा तो भीम को कोई चोट न लगी थी। भीम को उन्होंने छाती से लगाकर कहा, ये सिद्धों की जगह है, यहां तुम्हें तकरार न करनी थी। कुछ देर बाद कुबेर का दूत संवाद लेकर आ पहुंचा। इस प्रकार प्रियजनों के साथ पांडव गंधमादन में ही अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। उधर सब प्रकार की शिक्षाओं से पूर्ण हो अर्जुन ने इंद्र से चलने की आज्ञा मांगी। देवराज ने अनेक प्रकार के आभूषण आदि देकर अर्जुन को विदा किया। मातली रथ पर उन्हें बैठाकर स्वर्ग से मर्त्य के लिए रवाना हुए। आकाश से उतरते हुए शुभ्र ज्योति की तरह इंद्र का रथ अर्जुन को लेकर गंधमादन पर्वत पर आया। चारों भाई पांडव तथा पांचाली 5 वर्ष के बाद अर्जुन को पाकर प्रसन्नता के समुद्र में जैसे बह चले। अर्जुन ने गुरुजनों को प्रणाम कर छोटे भाइयों को स्नेह दे स्वर्ग के पाए हुए उपहार तथा आभूषण पांचाली को पहना दिए। फिर आराम तथा भोजन पान के पश्चात निश्चिंत चित्त से सबको अपनी समस्त साधना की कथाएं सुनाने लगे। दुर्योधन आदि को बंधन से मुक्त करना। गंधमादन पर्वत से पांडव द्वैत वन को चले। वहां से पुनः काम्यक वन की यात्रा की। यामुन नाम के पर्वत के पास वाले घोर वन में फल फूल की खोज में गए भीम एक विशाल अजगर की खींची सांस से खींचने लगे। ये सर्पराज पांडवों के कुल के शाप भ्रष्ट राजा नहुष थे। अगस्त्य मुनि ने अपराध के कारण इन्हें शाप दिया था। भीम बड़ी विषम परिस्थिति में पड़े। इसी समय उन्हें खोजते हुए धर्मराज वहां आ पहुंचे। सांप के कुछ धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देकर भीम को उसके ग्रास से बचा गए। पांडवों के काम्यक वन पहुंचने पर श्री कृष्ण उनसे आकर मिले। अर्जुन से बहुत दिनों से मुलाकात ना हुई थी। अर्जुन की तपस्या तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति को कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। द्रौपदी को धैर्य देकर कि उनके 5 लड़के द्वारका में प्रसन्न हैं, सुभद्रा बड़े स्नेह से उनकी देखरेख तथा पालन पोषण करती है और प्रद्युम्न उन्हें सब प्रकार की अस्त्र शिक्षा दे रहे हैं, पांडवों से विदा होकर वो द्वारका गए। यहाँ से पांडव पुनः द्वैत वन को चले गए। धर्मराज की आज्ञा से लौटे हुए ब्राह्मणों के मुख से पांडवों की तपस्या तथा कठोर दुख की कथा सुनकर महाराज धृतराष्ट्र रोने लगे। फिर अर्जुन की तपस्या तथा वर प्राप्ति की बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि ऐसे वीर को विजय पाने की कोई शंका न थी और उन्हीं के पुत्रों के भाग्य मंद थे। पांडवों की बातों से जलकर एक दिन दुर्योधन कर्ण और शकुनी के साथ परामर्श करने लगा। निश्चय हुआ कि अपना अपार वैभव पांडवों को चलकर दिखाया जाए। साथ ही धन रतन, हाथी, घोड़े तथा रथों पर अपनी रानियों को भी लेकर चलें। हमारा ऐश्वर्य देखकर पांडवों को ईर्ष्या होगी और उस आग से वो जल जल कर अशक्त होते रहेंगे। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र से ये कहा जाए कि द्वैत वन में हमारी गायें रहती हैं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। मौका मिलने पर शिकार खेलने का भी विचार है, पांडवों से हम न मिलेंगे। दुर्योधन ने एक दिन बड़े दुलार से द्वैतवन जाने की इच्छा प्रकट करते हुए पिताजी से आज्ञा मांगी। महाराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन की पहले निश्चित की हुई बातें मालूम होने पर भी उन्होंने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, बड़ी शान से सजावट होने लगी।
हाथियों पर सुनहरे हौदे करा दिए गए। सोने और चांदी के बड़े बड़े हीरे और मोतियों की झालर से जगमगाते हुए मखमल की ऊंची गद्दी वाले रथ तैयार हो गए। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन अपना रनिवास भी साथ लेकर सैन्यों के तुमुल कोलाहल के मध्य अपने ऐश्वर्य का अद्भुत प्रकाश दरिद्र और राजच्युत पांडवों को दिखाने के उद्देश्य से चला। यथा समय वो मदमत्त दल द्वैत वन में आ पहुंचा। वन के जीव जंतु भीषण कोलाहल से चौंककर चारों ओर भागने लगे। पांडवों को भी वहां के ऋषियों से महाराज दुर्योधन का रानियों के साथ गोधन देखने और शिकार करने के लिए द्वैतवन आना मालूम हुआ। किसी किसी ने उनकी अपार साज सज्जा की तारीफ की। ये भी कहा कि भीतरी उद्देश्य पांडवों को ऐश्वर्य दिखाकर चकित कर देना है। धर्मराज युधिष्ठिर सुनकर चुप रह गए। वन के विशाल भूभाग में खीमे गड़ चुके थे। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन शिकार में मत्त था। रोज बाघ, शेर, वराह आदि जंगली जीव मार मार कर लाए जाते थे। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर वहीं के सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के किनारे पांडव कुटी बनाकर रहते थे। दुर्योधन को इस प्रकार वहां जलकेली करते पांडवों को ऐश्वर्य प्रदर्शन आसान जान पड़ा। सरोवर के दूसरे किनारे की जमीन साफ करने के लिए आदमी भेजे गए, पर उस समय गंधर्वों का राजा चित्रसेन अपने साथी गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ जलकेली के विचार से वहां जाकर उसी तट पर ठहरा हुआ था। दुर्योधन के आदमी वहां गए तो गंधर्वों ने कहा कि हम पहले से आए हुए हैं, जब तक हम नहाकर चले न जाएंगे तब तक यहाँ कोई दूसरा नहाने के लिए आ न सकेगा। सिपाही लौट गए। उनकी जबानी गंधर्वों की अहंकार भरी बातें सुनकर दुर्योधन तमतमा उठा। कहा, सशस्त्र सेना साथ लेकर जाओ और गंधर्वों को वहां से निकाल कर बाहर करो। दोबारा दुर्योधन की सेना सरोवर के किनारे गई। उस समय चित्रसेन अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। क्रुद्ध सैनिकों ने जाकर कहा, हे गंधर्वों, धृतराष्ट्र के पुत्र, कुरुवंश के सूर्य, महातेज महाराज दुर्योधन यहाँ शीघ्र ही स्नान करने आ रहे हैं। तुम सब के सब लोग बहुत जल्द ये स्थान छोड़ दो। सैनिकों की ऐसी गर्वोक्ति सुनकर गंधर्व हंसने लगे। किसी ने कहा, अंधे के अंधा ही होता है। किसी दूसरे ने कहा, पीट कर भगा दो इन्हें। लात के लोग बात से राह पर नहीं आने वाले। इस तरह दोनों ओर से घोर संग्राम छिड़ गया। गंधर्वों ने दुर्योधन के सैनिकों को भगा दिया। दुर्योधन के पास भागे हुए सैनिक गए और सारा समाचार सुनाया। सब सुनकर कर्ण तथा शकुनी के साथ सारी सेना लेकर दुर्योधन भी मैदान में आ गया और घोर युद्ध छिड़ गया। कर्ण की करारी चोटों से गंधर्व बहुत व्याकुल हुए। अब तक चित्रसेन सरोवर में अप्सराओं के साथ स्नान ही कर रहा था। गंधर्वों की सेना को व्याकुल तथा अस्त व्यस्त होकर भागती हुई देखकर अपना विशाल धनुष लेकर युद्ध स्थल पर आ पहुंचा। चित्रसेन अविराम जलधारा की तरह कौरवों की सेना पर बाण बरसाने लगा। कौरव सेना व्याकुल होकर भागने लगी। कर्ण को प्रबल पड़ता देखकर उसने सम्मोहनास्त्र का संधान किया। तीर के छूटने पर बचे हुए लोगों को मोह आ गया। होश में आते आते कर्ण को चित्रसेन ने विरत कर दिया था। डरकर कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर भाग गया, पर दुर्योधन डटा रहा। क्रुद्ध गंधर्वराज ने पाश के प्रयोग से दुर्योधन को बांध लिया। फिर कौरवों की महिलाओं को भी कैद कर लिया। पश्चात सबको रथों पर बैठाकर स्वर्ग ले चला। दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। महिलाएं त्रस्त होकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को सहायता के लिए पुकारने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी कुटी में बैठे हुए व्योम मार्ग से सहायता की पुकार सुनी। महिलाएं ये भी कह रही थीं कि गंधर्व बांधे लिए जा रहा है। धर्मराज अधीर हो गए। भीम ने कहा, महाराज, दुर्योधन के पापों का प्रायश्चित ईश्वर ने गंधर्वों द्वारा दिला दिया। अब हमें चुपचाप यहीं बैठे रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर असंतुष्ट होकर बोले, भाई, ये भाव ठीक नहीं। गंधर्व दूसरी जाति के हैं, फिर यहाँ हमारी महिलाएं भी हैं। ये हमारी ही इज्जत जा रही है। हमारा जो आपस का विवाद है उसे हम ही समझेंगे। जब बाहर का कोई हमें दबाएगा तब हम 105 भाई उससे लड़ने के लिए हैं। भीम, तुम सेनापति होकर अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर इसी वक्त जाओ और अपनी देवियों तथा भाई दुर्योधन को मुक्त करो। महिलाओं का पक्ष लेते हुए देखकर युधिष्ठिर के प्रति श्रद्धा से द्रौपदी का मस्तक नत हो गया।
उन्होंने धर्मराज की धर्म मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भीम भाइयों के साथ मैदान में आकर खड़े हुए और जोर से हांक लगाकर गंधर्व को ललकारा। अर्जुन ने कहा, दादा तुम थोड़ा ठहरो, गंधर्व आकाश मार्ग में है, मैं उसके रथ की गति रोक दूं। ये कहकर वीर अर्जुन ने दिग्बंधन शर द्वारा गंधर्व के रथ की गति रोक दी। इधर भीम बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे थे। चित्रसेन को पहले बड़ा गुस्सा लगा। रथ को आगे बढ़ता हुआ न देखकर पांडवों को भी वैसी ही शिक्षा देकर उसने आगे चलने का निश्चय किया। आकाश से पांडवों पर तीक्ष्ण तीरों की वर्षा होने लगी, पर महावीर अर्जुन से गंधर्व की अस्त्र विद्या एक न चली। गंधर्व के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को काटकर महाकर्षण अस्त्र द्वारा अर्जुन ने बलपूर्वक गंधर्व को आकाश मार्ग से नीचे उतारा। अर्जुन की अद्भुत शिक्षा स्वर्ग में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। चित्रसेन हृदय से घबरा गया। रथ नीचे उतरा। तब भीम रथ के पास गदा लिए पहुंचे और चित्रसेन को निष्क्रिय देखकर महिलाओं के साथ दुर्योधन को उतार लिया। अर्जुन ने अपनी मंत्रपूर्ण शर शक्ति वापस ले ली। फिर हंसते हुए गंधर्वराज के पास गए और मित्र को हृदय से लगाया। चित्रसेन ने कहा, पांडव, तुम्हारी महत्ता को न समझ सकने वाला दुर्योधन कितना पापी है। वो तुम्हें अपना ऐश्वर्य दिखलाने के विचार से आया था। दोनों मित्र हंसकर मिले। फिर कौरव परिवार को साथ लेकर भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के पास चले। दुर्योधन ने धर्मराज को लज्जित होकर प्रणाम किया। धर्मराज ने स्नेह से भाई को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बड़े प्रेम से कौरव राजकुल वधुओं से मिली। चलते समय दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम हमसे जो चाहे वर मांग लो। अर्जुन ने उत्तर दिया, दुर्योधन, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो समय आने पर मैं तुमसे वर मांगूंगा। इस प्रकार पांडवों से क्षीण प्रभ होकर कुरुराज दुर्योधन अपनी राजधानी को आए।